यूनिटी स्मॉल फाइनेंस बैंक में आप सभी का स्वागत है। यूनिटी के हर एक कर्मचारी का कार्य के साथ साथ कौशल विकास होना यूनिटी की प्राथमिकता है। ट्रेनिंग टीम उड़ान एप्लीकेशन के माध्यम से तथा अन्य विभिन्न तरीकों से आपको सर्वोत्तम संभव प्रशिक्षण कार्यक्रम प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है। आइए जानते हैं आप यूनिटी के शुरुआती दिनों में किन किन ट्रेनिंग प्रोग्राम से रूबरू होंगे तथा इसका आपके भविष्य में क्या महत्व है। नए कर्मचारी के प्रशिक्षण कार्यक्रम की शुरुआत उसकी ज्वाइनिंग के साथ ई लर्निंग एवं ओजेटी यानी ऑन द जॉब ट्रेनिंग के साथ होती है। ई लर्निंग एवं ओजेटी 15 दिन का प्रोग्राम है जिसके अंतर्गत स्टाफ को ई लर्निंग यानी उड़ान एप्लीकेशन पर उपलब्ध सभी कोर्सेज को पूरा करना होता है। साथ ही ओजेटी यानी फील्ड प्रोसेस में संबंधित सभी जानकारी को देखना समझना होता है। आइए जानते हैं इसके अंतर्गत आपको क्या क्या चीजें पूरी करनी है। उड़ान एप्लीकेशन पे उपलब्ध एचआर इंडक्शन और कंपनी के बारे में इंट्रोडक्शन है, उसको पूरा करना है। साथ ही वैधानिक अनुपालन के बारे में जानना है, उत्पादों के बारे में, संचालन की प्रक्रिया क्या है उसके बारे में आपको जानना है। सिस्टम लर्निंग यानी वेब बेस्ड और ऐप बेस्ड लर्निंग क्या है उसके बारे में समझना है। साथ ही रोल बेस्ड लर्निंग, व्यावसायिक कौशल और माइक्रो लर्निंग के बारे में आपको जानना और समझना होता है। अब आइए जानते हैं फील्ड प्रोसेस के अंतर्गत आपको क्या जानना है। फील्ड प्रोसेस के अंतर्गत आपको अपने मेंटर के द्वारा लोन ऑफिसर के दिन का शेड्यूल जानना होता है। साथ ही लोकेलिटी का सर्वे कैसे किया जाता है और कब और किस उसमें किया जाता है ये भी जानना है। प्रोजेक्शन मीटिंग की कब आवश्यक होता है और कैसे किया जाता है। आवश्यक केवाईसी दस्तावेज क्या क्या होते हैं हमारे कस्टमर के वो जानना है आपको। ग्रुप एवं सेंटर का निर्माण हम कैसे करते हैं उसकी प्रक्रिया देखना है समझना है। क्लाइंट की आवश्यक जानकारी पोस्ट एंड एप्लीकेशन में कैसे भरना होता है वो आपको समझना होता है। क्रेडिट ब्यूरो की प्रक्रिया क्या होती है और कैसे किया जाता है। हाउस विजिट प्रक्रिया कैसे होती है। कंपल्सरी ग्रुप ट्रेनिंग प्रक्रिया कैसे की जाती है। ग्रुप रिकॉग्निशन टेस्ट कैसे होता है। साथ ही लोन डिसबर्समेंट, लोन यूटिलाइजेशन चेक एवं सेंटर मीटिंग की प्रक्रिया के बारे में आपको देखना और समझना होता है। ये 15 दिन पूरा होने के साथ आपके लर्निंग का फीडबैक आपके मेंटर द्वारा लिया जाता है जिसके आधार पर आपको ओजेटी पर स्कोरिंग दी जाती है। ओजेटी की प्रक्रिया आपके कार्य संबंधित प्रशिक्षण प्रक्रिया में महत्वपूर्ण कदम है। ई लर्निंग एवं ओजेटी प्रक्रिया पूरी होने के पश्चात स्टाफ को प्रोडक्ट प्रोसेस ट्रेनिंग दी जाती है जो कि 2 दिन का क्लासरूम प्रोग्राम है जिसके अंतर्गत स्टाफ को माइक्रो फाइनेंस के बारे में जानकारी दी जाती है। साथ ही वैधानिक अनुपालन यानी आरबीआई के दिशा निर्देश तथा आचार संहिता जो कि हर एम्प्लॉय को फॉलो करना होता है उसके बारे में बताया जाता है। लोन उत्पादों के बारे में आपको जानकारी दी जाती है। साथ ही पात्रता मापदंड यानी कस्टमर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में आपको बताया जाएगा और लोन प्रक्रिया की विस्तृत जानकारी आपको दी जाती है सो दैट आपको ये पता हो कि आपको कस्टमर को कैसे एक्वायर करना है और लोन की प्रक्रिया कैसे आगे बढ़ानी होती है। इसके पश्चात स्टाफ को रोल बेस्ड ट्रेनिंग दी जाती है जो कि स्टाफ के जॉब प्रोफाइल पर आधारित होती है। जैसे लोन ऑफिसर के लिए कस्टमर सर्विस ट्रेनिंग दी जाती है, ब्रांच मैनेजर के लिए ब्रांच मैनेजमेंट की ट्रेनिंग दी जाती है, एबीएम एवं ओई के लिए बैकएंड ऑपरेशन ट्रेनिंग, यूएम या फिर एएम के लिए सुपरवाइजरी डेवलपमेंट ट्रेनिंग व अन्य सपोर्ट फंक्शन के लिए उनके जॉब प्रोफाइल के हिसाब से ट्रेनिंग दी जाती है। इसकी अवधि 1 या 2 दिन या कुछ घंटों के हिसाब से होती है जो कि कंटेंट पे आधारित होती है। इसके बाद स्टाफ को जरूरत के हिसाब से नीड बेस्ड ट्रेनिंग दी जाती है, अर्थात अगर कोई प्रक्रिया में बदलाव होता है या फिर नया उत्पाद लॉन्च होता है तो उसकी जानकारी उन सभी स्टाफों को दी जाती है जिसको उस पे कार्य करना होता है। यह ट्रेनिंग प्रोग्राम 1 दिवसीय, 2 दिवसीय या फिर वर्चुअल के माध्यम से 1 या 2 घंटे अंतराल का भी हो सकता है। इन 4 चरणों में प्रशिक्षण कार्यक्रम पूरा होता है, इसलिए हर एक कर्मचारी को सभी प्रशिक्षण कार्यक्रम समय पर पूरा करना अनिवार्य है क्योंकि प्रशिक्षण कार्यक्रम को सफलतापूर्वक पूरा करने के बाद ही आप प्रमोशन के पात्र होंगे। धन्यवाद।